और प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस के धरने प्रदर्शन के बाद अब प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यालय की ओर कूच किया। देहरादून में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने इस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कांग्रेस मुख्यालय की ओर जाने वाले मार्गों पर भारी बैरिकेडिंग की गई ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। प्रदेश के दौरान जो प्रदर्शन हुआ है उसमें उसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि विपक्ष को अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखनी चाहिए, लेकिन सड़क पर प्रदर्शन कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड भी इसका राजनीतिक असर यहां पर दिखाई देने लगा। बीजेपी नेताओं ने सोमवार को हुए युवा और पुलिस के बीच टकराव को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उनका आरोप है कि कांग्रेस के नेता युवाओं के धरने में शामिल होकर असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं और जानबूझकर अराजक स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध का अधिकार है, लेकिन कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल देहरादून में बीजेपी के प्रदर्शन के बाद प्रदेश की सियासत एक बार फिर से तेज हुई है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की उम्मीद है। देखिए, हम खाली ओनली कांग्रेस पार्टी को चेताने के लिए यहाँ पर आए हैं, एकत्रित हुए हैं। जिस प्रकार से कल सड़क में माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरने का जो काम किया राहुल गांधी जी ने, जो एक जिम्मेदार व्यक्ति है, नेता प्रतिपक्ष की अपनी भूमिका को निभाते हैं, वो अपनी बात को सदन में रख सकते थे। किंतु जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली गलौज देने का काम किया और उनकी मां को भी नहीं बख्शा, उनकी मां को भी गाली देने का जो काम किया, इसको भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। हम ये चाहते हैं कि ठीक है, अपनी बात को रखो, प्रतिपक्ष को अपनी बात को रखने का पूरा अधिकार होता है, किंतु उसको एक जिम्मेदारी के तहत उसको निभाना भी चाहिए। प्रधानमंत्री के आवास पर जाकर माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं। लोकतंत्र में पार्लियामेंट चल रही है, सदन के अंदर उनको बोलने का अधिकार है। कल हमारे सरकार के मंत्री उनसे मिलने गए, पहली बार उन्होंने जो शर्तें रखी थी उसको स्वीकार किया, लेकिन स्वीकार के बाद भी जब अपनी बात आ रहे हैं और एक प्रकार से देश को दिग्भ्रमित करने का वो काम कर रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर हमने कांग्रेस को आईना दिखाने का प्रयत्न किया है। अभी ये शुरुआत है। कांग्रेस अगर ठीक प्रकार से लोकतंत्र मर्यादा का पालन नहीं करती है, इससे और कड़े स्तर पर युवा शक्ति और नागरिक सड़कों पर होंगे और कांग्रेस को पुतला जलाएंगे।